बंधन भाग 11। भीष्म के सामने एक विराट शून्य आ खड़ा हुआ था। उनके आसपास के सारे परिवेश में उनके आचरण की उपलब्धि की गूंज थी। आज तक किसी ने स्वेच्छा से इतनी कठोर प्रतिज्ञा नहीं की थी। दशरथी राम ने पिता की सुविधा के लिए राज्य छोड़ा था। 14 वर्षों के लिए इस त्याग से वह अवतार हो गए। भीष्म ने तो अपने पिता के सुख के लिए सदा के लिए राज्य छोड़ दिया था। राज्य ही नहीं, नारी सुख भी। कम बड़ी उपलब्धि थी यह, पर इस उपलब्धि के पश्चात उनके सामने इतना बड़ा शून्य क्यों है? उपलब्धि से व्यक्ति कहीं भराव का अनुभव करता है, रिक्ति का नहीं। उपलब्धि और शून्य साथ साथ नहीं चलते। क्या भीष्म के मन में पश्चाताप है? वह आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने मन का कोना कोना छान मारते हैं। नहीं, कहीं एक कण पर भी नहीं, कहीं एक कण भर भी पश्चाताप नहीं है। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है, ठीक की है। वह किसी आवेश या भावुकता में की गई प्रतिज्ञा नहीं है, जिससे सहज होते ही वंचित होने का एहसास हो। नहीं, भीष्म वंचित नहीं हुए हैं। फिर से वही स्थिति आए, फिर वही विकल्प उनके सामने हो, तो भीष्म फिर से वही प्रतिज्ञा करेंगे। इस प्रतिज्ञा और इस त्याग ने उनके अस्तित्व को एक उदात्त धरातल पर ला खड़ा कर दिया है। नहीं, यह उनका अहंकार नहीं है। उनके भीतर अहंकार का कलुष जमा नहीं हो रहा है। पर इस सच्चाई से वे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं कि त्याग से आदमी ऊंचा उठता है। अपने इस एक कृत्य से वे अपने पिता से भी जैसे बड़े हो गए हैं। कल तक वे मात्र युवराज होने के कारण आदरणीय थे। आज वे वयोवृद्ध मंत्रियों और प्रौढ़ सेनापतियों के लिए व्यक्ति के रूप में भी पूज्य हो गए हैं। उन्होंने जैसे अपने वय से बड़ा होकर दिखा दिया है, काल की इकाइयों को बौना कर दिया है। पर यहीं से जैसे भीष्म के लिए एक निरर्थक का सा बोध भी जन्म लेने लगा है। एक लंबी आयु है भीष्म के सामने, पर क्या करना है इस आयु का उन्हें? किस लिए चाहिए भीष्म को लंबी आयु? 100 शरत जीने की कामना करते हैं वैदिक ऋषि। भीष्म को 100 शरत जीकर क्या करना है? भोग के लिए, ग्रहण के लिए, विस्तार के लिए, रक्षण के लिए, त्याग के लिए, दान के लिए, आत्म विकास के लिए। भीष्म के मन में अब किसी भोग का आकर्षण नहीं है। भोगों का चरम नारी सुख उन्होंने त्याग दिया है। अब जीवन में धन संपत्ति, वैभव, भूमि, प्रासाद किसके लिए चाहिए भीष्म को? जिसने कुरुराज्य छोड़ दिया, उसके लिए कोई भी संपत्ति कोई अर्थ रखती है क्या? अकस्मात ही जैसे भीष्म के लिए इस संसार का प्रपंच संकुचित हो गया था, मायाजाल सिमट गया था। यह राज्य उनका नहीं है, वे प्रजा के युवराज नहीं है, यह प्रजा उनकी नहीं है। अब उनका कोई अधिकार नहीं है और इसलिए उनका कोई दायित्व भी नहीं है। किसका न्याय करना है उन्हें? किसका पालन करना है और किसकी रक्षा करनी है? प्रजा उनकी है ही नहीं। भीष्म समझ नहीं पा रहे थे कि सहसा उनकी आंखों के सामने से कोई धुंधल का साफ हो गया है, या सारा कुछ धुंधला हो गया है। जब सारे भोग शरीर का क्षय करते हैं तो व्यक्ति उन्हें भोगता क्यों है? जब सब कुछ त्यागना ही है तो ग्रहण किस लिए? त्याग के लिए ग्रहण, अर्थात जो अंतिम लक्ष्य है वहां तक पहुंचना है, उसी के विपरीत आचरण। प्रकृति मनुष्य से चाहती क्या है? वह जन्म ले और इस मायाजाल के प्रति आकृष्ट हो, आसक्त हो, उसे ग्रहण करने के लिए अपना विकास करे। एक एक वस्तु को प्राप्त करता चले और सहसा वह अनुभव करे कि वस्तुएं तो वही की वही हैं, किंतु उसकी अपनी ही पकड़ ढीली पड़ रही है। वस्तुएं उससे छीन रही, वह स्वयं ही उन्हें वस्तुएं उनसे छीन नहीं रही, वह स्वयं ही उन्हें ग्रहण करने में असमर्थ होता जा रहा है। उसके दांत चबाते नहीं, आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, हाथ पकड़ते नहीं, पैर चलते नहीं। उसके शरीर के वे सारे अंग भोग तक पहुंचने के लिए उसके सारे उपकरण न केवल असमर्थ हो रहे हैं, वरन उलटकर उसी को पीड़ा दे रहे हैं। एक मन ही है जो याचना करता ही चला जाता है, उसका आकर्षण कम नहीं होता। वह जैसे इंद्रियों के अभाव में भी इस सुख संपदा में धंसता चलता है। तब या तो अगले जन्म की तृष्णा पालता है या अपनी संतान के माध्यम से भोग की ओर बढ़ता है। प्रकृति उसके साथ परंपरा को चलाए चलने का खेल खेलती है। पर भीष्म के साथ तो यह खेल भी नहीं चलेगा। भीष्म की कोई संतान नहीं होगी, कोई परंपरा नहीं होगी, पुनर्जन्म भी नहीं होगा।
क्या करना है भीष्म को पुनर्जन्म का? जो कुछ इस जीवन में छोड़ा है उसे भोगने के लिए दूसरा जन्म? यदि यह सब भोगने के लिए होता तो इसी जन्म में क्यों त्याग देते उसे भीष्म? त्यागा है तो इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए, उसको चलाने या बढ़ाने के लिए नहीं। तो फिर भीष्म के लिए क्या करणीय है? इस शरीर और जीवन की कोई सार्थकता नहीं, पर आत्महत्या पाप है। इस शरीर को तो बनाए रखना होगा। क्यों बनाए रखना होगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम उनके लिए नहीं है। मोक्ष तो धर्म पर चलने से ही मिलेगा। पर क्या है भीष्म का धर्म? क्या भीष्म का धर्म अन्य व्यक्तियों से भिन्न होगा? प्रत्येक व्यक्ति का एक ही धर्म है या सबको अपना अपना धर्म खोज निकालना पड़ता है? राजा शांतनु निषाद कन्या में आसक्त हुए। उनका धर्म था उससे विवाह करना। उन्हें और संतान चाहिए थी वंश को चलाए रखने के लिए, राज्य के रक्षण के लिए। उनका धर्म था विवाह करना। सत्यवती के पिता का धर्म था कन्यादान से पूर्व अपनी पुत्री और उसकी संतान के अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। उन्होंने वही किया। तो फिर भीष्म का ही क्यों यह धर्म था कि वे अपने अधिकारों की रक्षा न करते? उनका धर्म त्याग क्यों था? क्या उनका धर्म यही नहीं था कि वह इसका विरोध करते और आवश्यक होने पर शस्त्र प्रयोग करते? पुत्र के रूप में उनका धर्म था त्याग और व्यक्ति के रूप में उनका धर्म था अपने अधिकारों की रक्षा। वे पुत्र है या व्यक्ति? प्रत्येक पुत्र व्यक्ति भी होता है और प्रत्येक व्यक्ति पुत्र भी होता है। वह पुत्र पहले है या व्यक्ति? सहसा उनके मन में एक बहुत पुराना दृश्य जैसे साकार हो उठा, मानो किसी संग्रहालय में से किसी ने कोई बहुत पुराना चित्र निकालकर उसकी धूल झाड़ उनके सामने सजा दिया हो। गंगा तट के वन में मृगया के बाद भीष्म थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। उनके आसपास कोई भी बड़ा पशु नहीं था। कुछ पक्षियों के स्वर वृक्षों के ऊपर से आ रहे थे। पास ही एक कुक्कुट बड़ी स्फूर्ति से धरती पर से कुछ चुग रहा था। संभवतः किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ के कुछ दाने हो या कोई कीट पतंग हो। वह बड़ी तीव्रता से अपनी चोंच के 4-5 प्रहार धरती पर करता और फिर गर्दन उठाकर एक बार अपने चारों ओर की धरती और वायुमंडल का सर्वेक्षण करता और पुनः चुगने लग जाता। भीष्म बड़ी रुचि से उसे देख रहे थे। उसका दाना चुगना तो उनके समझ में आ रहा था, किंतु जिस ढंग से वह रह रह कर चारों ओर का सर्वेक्षण करता था, वह उनके मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न कर रहा था। क्या यह उसकी सतर्कता थी? क्या वह आशंकित था कि कोई उसका दाना छीन लेगा या कोई उसके प्राण हर लेगा? या यह उसका अहंकार था? क्या वह चारों ओर देखकर यह जताना चाहता था कि यह मेरी विचरण भूमि है, देखो मैं कितना सुखी हूँ? क्या व्यक्ति का सुखी होना ही पर्याप्त नहीं है? उस सुख का प्रदर्शन भी अवश्य होना चाहिए। क्या विपन्नता से तुलना किए बिना संपन्नता का कोई महत्व नहीं है? भीष्म के मन में आया कि एक बाण मारकर अभी उसका सारा अहंकार चूर कर दे। इतना छोटा सा जीव जिसे बाण तो क्या कोई कंकड़ी भी दे मारे तो प्राण निकल जाए, कोई हाथों में पकड़ उसकी गर्दन मरोड़ दे या वह किसी भी बड़े जीव के पैर के नीचे आ जाए तो उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। वही जीव इस प्रकार वक्ष फुलाए स्फीत अहंकार लिए घूम रहा है जैसे सारी सृष्टि का स्वामी हो। तत्काल उनके मन में एक धिक्कार उठा। क्या यह भीष्म का अपना अहंकार नहीं है? उनसे भी तो बड़ी शक्तियां हैं। अपने स्थान पर बैठा सृष्टा भीष्म को देखकर भी इसी प्रकार मुस्कुरा रहा होगा। बड़ा धनुष बाण ले घूम रहा है जैसे सारी सृष्टि का संहार कर डालेगा। अभी आकाश से बिजली टूटे तो भीष्म यहीं बैठा बैठा छार हो जाएगा। धरती में एक दरार पड़े और भीष्म उसके अंश भीतर समा जाएगा। अभी भीष्म की हृदय गति रुक जाए तो भीष्म बैठा बैठा ही सो जाएगा। तब कहाँ रहेगा भीष्म का अहंकार कि वह एक क्षण में बाण से इस कुक्कुट को मृत्यु शैया पर सुला सकता है? तभी वृक्षों के पीछे एक और वैसा ही कुक्कुट प्रकट हुआ। भीष्म को लगा यह पहले का ही कोई संबंध होगा, इनका परिवार भी यहीं कहीं आसपास होगा। पर उसे देखते ही पहले कुक्कुट के मुख से क्रोध भरी ध्वनियां निकलने लगी। उसकी गर्दन तन गई, गर्दन के पंख फैल गए और वह पूर्णतः रौद्र मुद्रा में आ गया। यही स्थिति दूसरे कुक्कुट की हुई और वे दोनों विधिवत लड़ने लगे। उनके पंजों और चोंचों का प्रहार कठोरवत और क्रूरवत होता गया और उनके कंठ उग्रतर युद्ध घोष करने लगे। कुछ ही क्षणों में दोनों के शरीर से अनेक स्थानों से पंख झड़ गए थे और रक्त की लालिमा उभर आई थी।
किंतु उनका युद्ध वेग शिथिल नहीं हुआ, वह उग्रतर ही होता चला गया। थोड़ी देर में उनके शरीर से रक्त बिंदु टपकने लगे थे और गर्दनें तथा टांगे रक्त से भीग आई थी। बिना किसी पूर्व योजना या चिंतन के अनायास ही भीष्म उनकी ओर बढ़ गए और उन्हें धमकाया, भागो, व्यर्थ में रक्तपात क्यों कर रहे हो। दोनों कुक्कुट भाग गए, पर भीष्म वहीं बैठे सोचते रहे, किस लिए लड़ रहे थे ये कुक्कुट, क्यों अपना रक्त बहा रहे थे और क्यों एक दूसरे के प्राण लेने पर तुले हुए थे। कौन सी संपत्ति है जिसके लिए इतना रक्तपात हुआ। वन में इन दोनों और वैसे ही सहस्रों कुक्कुटों के लिए प्रकृति ने भोजन उपलब्ध करा रखा है, वह तो सबको देती है, फिर ये एक दूसरे की हत्या करने पर क्यों तुले हुए थे। यदि कहीं वे इन कुक्कुटों की भाषा समझ सकते और उनसे यह प्रश्न पूछते तो संभवतः उनका उत्तर होता अधिकार रक्षा के लिए। तभी उन्हें लगा, जब मनुष्य अकेला दुकेला लड़ता है या सेनाएं लेकर एक दूसरे पर आक्रमण करता है तो विधाता भी इसी प्रकार हंसता होगा। मूर्खों, तुम सब के लिए पर्याप्त है सृष्टि के पास, फिर क्यों व्यर्थ युद्ध करते हो। और आज फिर भीष्म के मन में अधिकार की बात उठी थी। अपने अधिकार के लिए भीष्म विरोध करते, किसका, अपने पिता का, अपने अजन्मे भाइयों का। क्या छीन गया है भीष्म का, किस बात का अभाव है उनको। संघर्ष करके और ऐसा क्या मिल जाएगा भीष्म को जिससे उन्हें किसी नए सुख, किसी नई उपलब्धि की अनुभूति होगी। और सहसा उन्हें लगा, उनके मन में किसी के लिए कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, उन्हें न पिता से, न माता से, किसी और से भी नहीं। उन्हें बड़ा हल्का हल्का सा लगा, जैसे मन में कोई उल्लास समा गया हो। सत्यवती को पाकर पिता प्रसन्न है, अपनी भावी संतान के लिए राज्य का आश्वासन पाकर माता सत्यवती प्रसन्न है। भीष्म कृत्य कृत्य हो गए, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उनकी इच्छा हुई चलकर माता पिता से मिल आए, बहुत दिनों से वह उधर गए भी नहीं थे। दासियां भीष्म को सत्यवती के कक्ष में नहीं ले गईं। उन्हें एक बड़े और सुसज्जित कक्ष में बैठा दिया गया था और महारानी को सूचना देने की बात कहकर दासियां चली गई थी। प्रासाद का यह खंड नया नहीं था और न भीष्म ही इस कक्ष में पहली बार आए थे, किंतु यहाँ सब कुछ परिवर्तित हो चुका था, इतना कि कक्ष को पहचानना कठिन हो रहा था। सारी सज्जा बदल डाली गई थी और तब तक जिन वस्तुओं को इस कक्ष में देखने के वे अभ्यस्त थे उनमें से एक भी यहाँ नहीं थे। यहाँ तक कि सारी दासियां भी नई और अपरिचित ही लगी। थोड़ी देर में एक दासी लौटी, राजकुमार, महारानी इस समय अस्वस्थ है, आपसे भेंट कर सकने में असमर्थ हैं। माता अस्वस्थ है, भीष्म ने जैसे अपने आप से कहा, मुझे तो कोई सूचना नहीं थी। माता यहाँ नहीं आ सकती तो मैं ही भीतर चलता हूँ, चलो मार्ग दिखाओ। क्षमा करे राजकुमार, दासी बहुत विनीत भाव से बोली, आपको भीतर ले चलने की अनुमति नहीं है, महारानी आपसे भेंट करने की इच्छुक नहीं है। भीष्म ने आश्चर्य से दासी को देखा, क्या कह रही है यह मूर्खा, माता उनसे भेंट करने की इच्छुक नहीं है, वह अस्वस्थ है, मिल सकने की स्थिति में नहीं है, उनका मन अशांत है, वह एकांत चाहती हैं। कोई भी कारण हो सकता है, पर यह कह रही है कि वे मिलने की इच्छुक नहीं हैं। इन नई दासियों के साथ यह बड़ी समस्या है, इन्हें भाषा के सम्यक उपयोग का ज्ञान नहीं है, कुछ भी कह देंगी। उनके शब्दों से क्या ध्वनित हो रहा है इसका इन्हें तनिक भी आभास नहीं है। अब इस समय भीष्म माता के स्वास्थ्य की चिंता करे या इस दासी को व्याकरण और साहित्य पढ़ाए। राजवैद्य आए थे क्या? आर्य प्रातः आए थे। मैं कोई सहायता कर सकता हूँ? महारानी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। अच्छा, उनका ध्यान रखना, मैं फिर किसी समय आ जाऊंगा। भीष्म लौट आए। उनका मन अधिक समय तक दासी की भाषा, उसके शिष्टाचार और उसकी विनय पर नहीं अटका। संभवतः माता का मन ठीक नहीं था। उन पर कार्य का बोझ भी तो बहुत है। वह कुरु साम्राज्य की महारानी है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल होनी ही चाहिए। युवराज, उनका मन कहीं अपनी ऊपर ही हंसा। अभी कल तक तो तुम युवराज थे। मिरी का विधान भी कितना नाटकीय है। किसी को किसी भी प्रकार का पूर्वाभास नहीं होता कि कौन सी घटना, इच्छा या प्रवृत्ति आगामी किस बड़ी घटना का कारण बन जाएगी। माता सत्यवती का पहला पुत्र हस्तिनापुर का युवराज हो और फिर यहाँ का सम्राट हो। इसलिए विधाता ने माता गंगा के हाथों भीष्म के 7 बड़े भाइयों को जीवन मुक्त करा दिया और भीष्म के मन को आसक्ति से शून्य कर दिया। जब विधि ने यही रच रखा था तो गंगा के 8 पुत्र कैसे जीवित रह सकते थे। संध्या समय शांतनु प्रासाद में लौटे। सबसे पहले वह सत्यवती के पास गए। कैसी हो सत्या?
ठीक हूँ, आपका दिन कैसे बीता? सभा में बहुत काम था, थक गया हूँ। शांतनु ने किरीट उतार कर दासी के हाथों में पकड़ा दिया। भीष्म बहुत सारा काम संभाल लिया करता था, पर इधर वह एक प्रकार से वैरागी हो गया है। दिन भर अध्ययन, चिंतन और मनन में डूबा रहता है। वैसे उसका दोष भी क्या है? शांतनु आकर सत्यवती के पास बैठ गए। जब मैंने ही उसका युवराजत्व छीन लिया, जब उसे कौरवों के राजा ही नहीं बनना है, जब उसे प्रजा का पालन ही नहीं करना है, तो वह कार्य किसके लिए करे? राजकाज में अपना मस्तिष्क क्यों खपाए? ऐसे में उसमें ज्ञान और साधना की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो अनुचित भी क्या है? सत्यवती बोली तो उसका स्वर कुछ अधिक ही उत्तेजित था। मुझे बार बार न सुनाए, उसने स्वयं वचन दिया था, उसे किसी ने बाध्य नहीं किया था। सत्या, शांतनु जैसे अपने क्षोभ को संतुलित कर रहे थे। तुम्हें कौन सुना रहा है? मैंने तो एक बात कही है। हाँ, कही तो बात ही है, पर मैं उसका अभिप्राय समझती हूँ, वह बोली। यदि आप समझते हैं कि यह सब सुनकर मैं दया से विगलित होकर उसे उसके वचन से मुक्त कर दूंगी, तो यह आपकी भूल है। मैं इतनी कोमल हृदया नहीं हूँ। शांतनु हंसे, पर हंसी का खोखलापन स्वयं उन्हें भी चौंका गया। तुम्हें ऐसा ही परिस्थितियों से मुक्त रखने के लिए वह तुमसे दूर रहता है, और शायद सब कुछ भूलने के लिए ही इस प्रकार चिंतन मनन में लगा रहता है। कोई नहीं लगा रहता वह चिंतन मनन में। सत्यवती तमक कर बोली। और न वह मुझसे दूर ही रहता है, वह आज यहाँ आया था। शांतनु चौंके। भीष्म यहाँ आया था? हाँ। क्या बातें हुई? मैं उससे नहीं मिली। क्यों? मेरी इच्छा? सत्यवती कुछ और तीखी पड़ी। और भविष्य में भी उससे नहीं मिलूंगी। आप अपने भीष्म से कह दें कि वह मेरे प्रासाद में न आया करे। मुझे उससे मिलने में कोई रुचि नहीं है। शांतनु ने कुछ रोष से सत्यवती को देखा, फिर जैसे उस रोष को भी पी गए, स्वयं को कुछ संयत किया और बोले, कह दूंगा। फिर जैसे इतने से संतुष्ट न हो पाए हों। क्या मैं पूछ सकता हूँ उसका दोष क्या है? दोष हो या न हो, सत्यवती बोली, इसमें विवाद की क्या बात है? मैं उससे नहीं मिलना चाहती। शांतनु कुछ नहीं बोले। एक बात और है। थोड़ी देर बाद सत्यवती बोली, क्या मेरे पुत्र चित्रांगद का युवराज्याभिषेक कर दिया जाए? सारी प्रजा और स्वयं भीष्म भी देख लें कि हस्तिनापुर का युवराज कौन है। शांतनु अपने चिंतन में डूबे डूबे जैसे बड़ी बाध्यता में बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।